प्लीज वो मंच पर आए और अपने विचार व्यक्त करें। जोरदार तालियां। थैंक यू दीदी। सबसे पहले तो इस सशक्तिकरण के उत्सव पे आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। मेरा नाम डॉक्टर शिखा है। मैं एक डेंटल सर्जन हूँ और मेरी अपनी क्लिनिक है आलमबाग में। मेरे हस्बैंड डॉक्टर आकाश, वो भी एक डेंटल सर्जन हैं अवध हॉस्पिटल में। मेरे पूरे परिवार ने ज्ञान लिया हुआ है महाराज जी से, और मेरे मम्मी पापा ने, मेरी दोनों बहनों ने। घर में हम 3 बेटियां हैं, तो रिश्तेदारों से और समाज से हमेशा ये सुनने में आता था कि एक बेटा होना ज़रूरी है। लेकिन इस ज्ञान ने हम तीनों बहनों को इतना सशक्त बनाया और हमें अंदर से इतना आत्मबल मिलता था कि नहीं, हम भी कर सकते हैं। और इस ज्ञान ने मम्मी पापा के मन में इतना दृढ़ विश्वास भरा कि अगर आपके बच्चों के हौसले बुलंद हैं, आपके इरादे पक्के हैं, तो वो कुछ भी कर सकते हैं, फिर वो चाहे बेटा हो या बेटी। आज भी परिवार में बैठते हैं, कभी फैमिली डिस्कशन होता है, तो हमारे पापा हम तीनों बहनों की राय हमसे ज़रूर लेते हैं। छोटा बड़ा डिसीजन वो हमारी राय ज़रूर लेते हैं, उसमें हमें ज़रूर इन्वॉल्व करते हैं। और वो हम पे बहुत गर्व महसूस करते हैं कि जहाँ आजकल के बच्चे टीवी सेलिब्रिटीज़ और एक्टर्स को अपना आइडल मानते हैं, मेरे बच्चे एग्जाम्पल्स रखते हैं विवेकानंद जी का या मीराबाई जी का। और हमें ये विवेक भी इस ज्ञान से ही आया है कि सही क्या है, गलत क्या है, समाज के लिए क्या कल्याणकारी है, क्या नहीं है। जैसे कि मैंने बैंगलोर से अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट की है MS रामैया डेंटल कॉलेज से। तो कॉलेजेस में पार्टी कल्चर, पब कल्चर, स्मोकिंग, ड्रिंकिंग बहुत कॉमन होता है। मम्मी पापा मेरे चंडीगढ़ में रहते थे, मैं हॉस्टल में बैंगलोर में रहती थी। कॉलेज की ही लाइफ होती है जब अगर सही गाइडेंस ना हो तो एक युवा अपने सद्मार्ग से भटक जाता है। लेकिन महाराज जी की इतनी कृपा थी कि उन्होंने मुझे हमेशा अपने इस ज्ञान मार्ग से जोड़ के रखा। मैं 5 साल रही कॉलेज में, मैंने रेगुलर सत्संग अटेंड किया, मैं कंटिन्यूसली रेगुलर मेडिटेशन भी करती थी और आश्रम भी रिलीजियसली जाया करती थी, जो कि कॉलेज से 25 किलोमीटर दूर था। अभी वो बहन भी कह रहे थे, पहले मुझे डर लगता था घर से बाहर निकलने में। पहले ज्ञान लेने से पहले ऐसा ही होता था, क्योंकि आज के समाज में सबसे बड़ा जो महिलाओं के लिए कंसर्न है वो यही है, सेफ्टी का। घर से बाहर निकलते हैं तो हमेशा मन में एक डर रहता है, या हमेशा एक अनहोनी की आशंका रहती है मन में कि कुछ बुरा ना हो जाए। लेकिन जब से मैंने ये ज्ञान लिया है और मैं ध्यान साधना करती हूँ, मैंने महाराज जी की एक डिवाइन प्रेजेंस को हमेशा अपने साथ पाया है, हमेशा महाराज जी की डिवाइन प्रेजेंस को अपने साथ महसूस किया है। और यह उनकी दिव्यता ही है जो मुझ में अंदर से इतना आत्मबल भर देती है कि डरो मत, कुछ बुरा नहीं होगा। मैं जब कॉलेज में थी मेरे ग्रेड्स भी अच्छे आते थे, स्कूल में भी मैं पढ़ने में अच्छी थी, लेकिन मुझे ओवर थिंकिंग की बहुत आदत थी। मैं फर्स्ट रैंक भी लाती थी तो मुझे लगता था अगले साल नहीं आएगी तो क्या होगा, हमेशा भविष्य की चिंता में मन हमेशा उलझा रहता था। और जब ये ज़्यादा सीवियर हो गया तो आप एंग्जाइटी इश्यूज़ कह लें, पैनिक अटैक्स कह लें, ऐसा होने लगा। फिर मैंने हॉस्पिटल्स में कंसल्ट किया, डॉक्टर्स ने दवा दी, लेकिन मुझे दवा से कुछ खास आराम नहीं लगा। लेकिन जब मैंने ज्ञान लिया और मेडिटेशन की, रेगुलर सत्संग में जाती थी, ध्यान साधना करती थी, तो मैंने पाया कि मेरी पर्सनैलिटी में बहुत से पॉजिटिव चेंजेस आए। ध्यान साधना करने से धीरे धीरे मेरा जो चंचल मन था वो शांत होने लगा, और एक समय के बाद एंग्जाइटी का भी इशू खत्म हो गया। और आशुतोष महाराज जी भी हमेशा कहते हैं कि चिंता नहीं, चिंतन किया करो। और महाराज जी के इस सूत्र ने मेरी बड़ी बड़ी मुश्किलों को हल कर दिया। जब भी आज कोई परेशानी आती है या मन कभी टूटने लगता है, कभी बिखरने लगता है, तो मैं हमेशा महाराज जी के इन शब्दों को याद करती हूँ। और महाराज जी के ये शब्द हमेशा मेरे मन में एक नई उमंग, एक गजब का आत्मविश्वास भर देते हैं कि आप चिंता मत करो, आप चिंतन किया करो। और बहुत ही ज्ञान लेने के बाद बहुत ही इनक्रेडिबल जर्नी रही है मेरी, फ्रॉम बीइंग अ वेरी एंग्शियस एंड अ नर्वस पर्सन टू अ मच मोर कॉन्फिडेंट एंड अ स्पिरिचुअली अवेकन्ड वुमन। और मैं यहाँ से आज सबसे ज़्यादा धन्यवाद अपने गुरुदेव श्री आशुतोष महाराज जी का करना चाहूँगी, जिन्होंने ये अद्भुत और असाधारण ज्ञान हमें दिया। मुझे ही नहीं, यहाँ बैठी कितनी नारियों का मार्गदर्शन किया और उनको इतना सशक्त और काबिल बनाया कि वो इस देह के क्षणिक सौंदर्य से ऊपर उठकर आत्मिक जागृति की ओर प्रेरित हो सकें। और आज हम सभी यहाँ आए हैं तो यहाँ से एक संकल्प लेकर जरूर जाएं कि हम सभी इस समाज की एक सशक्त इकाई बन सकें। धन्यवाद। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर।
ऐसा ऊर्जावान कार्यक्रम नारियों के लिए मुझे लगता